प्रीलिम्स फियर जो एक्चुअली हम सभी के दिमाग में छाया हुआ है। हज़ारों सवाल दिमाग में आते हैं कि रिसोर्सेज क्या है, पीवाईक्यूज का एक्चुअल में इम्पोर्टेंस क्या है, जो एलिमिनेशन ट्रिक्स की जो हम वीडियोस देख रहे हैं क्या वो सच में एग्ज़ाम हॉल में काम आती हैं, क्या वो सच में यूज़फुल है, या फिर जो सी सेट जो हम क्वालिफाई करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं वो क्लियर नहीं हो पा रहे। तो इन सारे सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो मैं हूं श्वेता सारस्वत एंड आई क्लियर्ड प्रीलिम्स 2024। तो बेसिकली इस शॉर्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ अपनी जर्नी के बारे में, जो मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस थे, जो मेरे चैलेंजेस जो मैंने फेस करे। तो बात करते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट किए। तो पहले हम थोड़ा सा मेरी बैक स्टोरी में जाएंगे ताकि आपको एक सेंस मिल सके कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट एंड मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड क्या था। तो बेसिकली मेरा कभी भी ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड ही नहीं रहा है। आई हैड अ साइंस बैकग्राउंड। तो जब मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू की बैक इन 2021 एंड 22, एक्चुअली सीरियस प्रिपरेशन मैंने 2022 से स्टार्ट की थी। तो मुझे कुछ भी नहीं पता था यूपीएससी क्या है, जो मोस्टली लोगों को नहीं पता होता है कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स रेफर करने हैं। एवरीवन इज सेइंग कि एनसीईआरटी रीड करो, ये करो, वो करो, बट आई वॉज लिटरली ब्लैंक। धीरे धीरे मुझे मोटिवेशन आया। सबसे पहले जो मैंने काम किया था वो था सिलेबस। मैंने सिलेबस डाउनलोड किया, उसके बाद मैंने रीड किया कि एक्चुअली मैं क्या क्या कर सकती हूँ, और वो सब मेरे दिमाग के ऊपर से गया। धीरे धीरे करके मैंने फिर प्रिपरेशन शुरू की। एंड लेट्स डू ऑनेस्ट टॉक कि मुझे क्या क्या उस प्रिपरेशन के दौरान मुझे चैलेंजेस और हर्डल्स आए। तो जो भी सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी, जो भी न्यू एस्पिरेंट्स हैं उनके बारे में, पहले उन्हें सब्जेक्ट से फैमिलियर होना पड़ेगा। इन द सेंस कि अगर आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आपने 10th आपके पास अगर 11th-12th में नहीं था, आपने 10th तक ही पढ़ा है, तो आपको बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है। तो यू हैव टू एक्चुअली सी सम यूट्यूब वीडियोज़ एंड एवरीथिंग, जो मैंने किया था, और खुद का ही एक रिसर्च करना होगा कि आप, और खुद की ही एक रिसोर्स लिस्ट प्रिपेयर करनी होगी। आपको थाउजेंड्स ऑफ बुक्स के सजेशंस मिल जाएंगे, नोट्स के सजेशंस मिल जाएंगे, बट व्हाट फिट्स यू मोस्ट वो आपको खुद आइडेंटिफाई करना होगा एंड देन यू हैव टू डिसाइड। आफ्टर दैट अब बात करते हैं कि जो मैंने 2024 का अटेम्प्ट दिया था, मैंने किस तरीके से प्रिपरेशन की। तो मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट था इट वाज इन 2023। तो बेसिकली ड्यूरिंग माय फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने काफ़ी सीरियसली प्रिपरेशन की। मैंने टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन की एंड काफ़ी कुछ किया, बट समहाउ आई मिस्ड इट। आफ्टर दैट आई वॉज ऑलरेडी वर्किंग, सो मुझे लगा कि अभी एग्ज़ाम आ गया है, तो आई लेफ्ट माई जॉब ऑन 21 जनवरी 2023। देन मुझे पता था 26 मई इज़ द डी डे जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था, बट लकीली इट गॉट पोस्टपोन एंड आई गॉट 4 months फॉर द प्रिपरेशन। आज इस वीडियो में मैं मोस्टली 4 महीने की बात करूंगी कि किस तरीके से इन 4 months आई कंप्लीटेड एंटायर प्रीलिम्स सिलेबस। मेरा कॉन्फिडेंस बहुत डाउन था, जॉब के साथ साथ पढ़ाई करना इट्स प्रिटी डिफ़िकल्ट, तो मैं वो चीज़ें नहीं कर पा रही थी। करंट अफेयर भी अप टू मार्क फॉलो नहीं कर पा रही थी। तो इन 4 मंथ में मैंने कैसे कैसे जल्दी जल्दी चीज़ों को किया। एंड नाउ वी टॉक अबाउट एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी, जो हम सभी लोग करते हैं। अभी इट्स जनवरी ऑलरेडी एंड ये वीडियो जनवरी में ही आ रहा है और प्रीलिम्स में अगेन 4 मंथ बाकी है। तो हम क्या कर सकते हैं और मैंने क्या किया एक्चुअली। स्टार्टिंग में जो हम सभी करते हैं, पहले 40 पेज की लंबी लॉन्ग प्लान एंड स्ट्रेटेजी बनाएंगे एंड अगेन उसको हम 2 डे इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर एक प्लान बनाते हैं, 4 दिन इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ऐसे ऐसे करके मेरा फेब मार्च गया, मतलब फर्स्ट वीक मैंने कंप्लीटली टाइम वेस्ट किया था, जो आप लोगों को नहीं करना है। देन मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि ऐसे तो हो गया भाई, प्रीलिम्स नहीं होने वाला है फॉर श्योर। आफ्टर दैट देन आई हैव डिसाइडेड कि वो एक बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए हाई प्रेशर सिचुएशन आ गई थी। तो मैंने धीरे धीरे अपने लिमिट्स करना स्टार्ट किया रिसोर्सेज को। दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट दोज पीपल जिनको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जो एक बार हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं, उनको पता है क्या है, लेकिन उनको एक रिवाइज करने के लिए ज़रूरत है। क्योंकि मुझे लगता है कि अब अगर आप जनवरी मंथ में आप बैठे तो आपने एक बार तो अपना सिलेबस 80% या 70% सिलेबस तो एटलीस्ट कंप्लीट कर ही लिया होगा। एक बार बेसिक लक्ष्मीकांत की रीडिंग लगा ली होगी, मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर ही ली होगी, राइट। बट अगेन नहीं किया है, कोई बात नहीं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है सिर्फ, कोई बात नहीं। उसके बाद जो आपकी स्किल्स हैं
वो हम इम्प्रूव करेंगे धीरे धीरे। मैंने क्या किया उसके बाद मुझे लगा था मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। देन आई केम टू द पॉइंट, मैंने कहा कि इट इज़ रियली इम्पॉसिबल, हम सारे टॉपिक्स को नहीं रिवाइज कर सकते हैं। ओनली ऑप्शन लेफ्ट वॉज विद मी वॉज PYQ एनालिसिस, जो शायद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने जो लास्ट अटेम्प्ट था उसमें मिस कर दिया था। आई वॉज रनिंग बिहाइंड टेस्ट सीरीज ओनली, मैंने विजन के टेस्ट सीरीज दिए, वाजियाओ के दिए, बट मुझे वो एक इम्पैक्ट नहीं मिला। ना ही उन टेस्ट सीरीज को देने के बाद मुझे वो कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि आई थिंक वो काफ़ी इस लेवल तक सेट की जाती हैं, हम उन्हें उस स्कोर को नहीं बीट कर पाते हैं, देन हम अपना कॉन्फिडेंस खुद ही डाउन कर लेते हैं। ओके, देन मूविंग फॉरवर्ड, देन आई मेड अ फाइनल स्ट्रेटेजी जिसमें मैंने किया दैट व्हाट आई डिड, फर्स्टली आई एनालाइज माई पास्ट मिस्टेक्स, और मैंने वो टॉपिक्स निकाले जो यूपीएससी फ्रिक्वेंटली पूछता है। ठीक है, आपने देखा होगा स्मार्ट एस्पिरेंट चैनल पे काफ़ी सारी वीडियोस बनी हैं जिसमें जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे, देन आई गॉट टू नो अबाउट दीज थिंग्स। मैंने यूट्यूब की काफ़ी हेल्प ली इसमें, एंड आई प्रिपेयर्ड माई ओन लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स दैट आई शुड फोकस। देन आई रियलाइज जो मेरा लास्ट अटेम्प्ट था प्रीलिम्स में, उसमें मेरी काफ़ी सारी सिली एंड स्टूपिड मिस्टेक्स थी। मैंने काफ़ी बेसिक पॉलिटी के क्वेश्चंस गलत किए थे, बेसिक इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस गलत किए थे, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो मुझे लगा कि जो पॉलिटिक और इकोनॉमिक्स है वो आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और जो आपके बेसिक स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चंस हैं उनको आप इनकरेक्ट करना अफोर्ड कर ही नहीं सकते, वो आपके करेक्ट ही होने चाहिए। बाद में जो आपका स्कोर एक्चुअली जो सब्जेक्ट्स बढ़ाते हैं, दैट आई विल टॉक अबाउट, मैं अभी बता देती हूँ, दैट इज साइंस, सिंटेक एंड एनवायरमेंट। नाउ सी, मैंने क्या क्या सिली मिस्टेक्स की। सी, इधर आप देख सकते हो, मैंने इजीली जल्दी जल्दी में मैंने पढ़ा विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, अलेक्जेंडर ली, H. लॉन्गर्ट, रॉबर्ट मैक्सवेल, ये एक हिस्ट्री का क्वेश्चन था। कौन है, मैंने पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में क्या आया उस एग्जाम सिचुएशन, एग्जाम प्रेशर में, आई टेक इंग्लिश प्रेस, बल्कि मुझे पता था, मैंने पढ़ा हुआ था अलेक्जेंडर ली इज एन आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन। सो ये क्वेश्चन गलत हुआ। हियर यू कैन सी द क्वेश्चन नंबर 75, जिसमें आपको दिख रहा होगा इजीली कि मैंने ओनली 3 लगाया है, एंड आई थिंक इसका ओनली 2 करेक्ट ऑप्शन था। पता नहीं मैंने ये क्वेश्चन भी क्यों गलत किया था। अगेन अ वेरी बिग ब्लंडर। और मेरा जो कट ऑफ स्कोर जो रहा था वो भी 0.3 मार्क्स से रहा था, तो मुझे लगता है अगर मैं ऐसी स्टूपिड मिस्टेक्स नहीं करती तो शायद 2023 में मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो चुका होता। एनीवेज, नो पॉइंट टू रिग्रेट, बट आगे मैंने उस चीज़ को अपनी ताकत बनाया, एंड मैंने अपना प्री डिटरमाइंड माइंडसेट कर लिया कि नहीं, मैं पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स के कोई भी बेसिक क्वेश्चंस गलत नहीं करूँगी। Then again I start observing PYQs, although completed it for 4 times last year, but now मैंने उन्हें और भी enthusiasm के साथ किया कि मतलब वो बाल की खाल निकालने वाला कॉन्सेप्ट है ना, कि ये है तो क्यों आया, आगे आ सकता है या नहीं आ सकता, उनके ऑप्शंस को भी एनालाइज करना। काफ़ी सारे वीडियोस देखे, इसी चैनल के मैंने काफ़ी सारे वीडियोस देखे, उनसे मैंने हेल्प ली, लेकिन मुझे लगता है अपनी खुद की रिसर्च का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होते हैं, 4 वाइड डायमेंशंस होते हैं, तो आपको आपके पास टाइम है तो आप दिन का 1 या 2 घंटा उस रिसर्च में दे सकते हैं। व्हेन टाइम इज लेस, ओनली वन अप्रोच वर्कड फॉर मी, दैट वाज रिवर्स इंजीनियरिंग। क्योंकि मैंने सिलेबस ऑलरेडी पढ़ा था, कॉन्सेप्ट्स पता थे, लेकिन मैं शायद उसे अप्लाई नहीं कर पा रही थी एग्जामिनेशन में, तो मुझे लगा कि हाँ, मुझे PYQs की प्रैक्टिस करनी होगी, मुझे एग्जाम पैटर्न समझना होगा, मुझे एक्चुअल में यूपीएससी का माइंडसेट समझना होगा। दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ द यूपीएससी एग्जामिन। यूपीएससी जो भी पेपर आपका सेट करेगी, व्हाट एक्चुअली दे आर आस्किंग टू यू। सो या, आफ्टर दैट अगेन आई डोंट थिंक कि नोइंग द कॉन्सेप्ट इज इनफ। अगर मुझे, जैसे मैंने लास्ट टाइम जो गलतियाँ की मैं बताती हूँ, मैंने अशोक को पता नहीं कितनी बार पढ़ा होगा, अशोकन एम्पायर, लेकिन जो क्वेश्चन आया था इट वाज रिलेटेड टू अशोकन एडिक्ट्स, वो भी मैं काफ़ी बार रीड करके गई थी, बट आई वाज नॉट एबल टू रिकॉल इन द एग्जामिनेशन। दैट इज़ जस्ट बिकॉज कि मुझे वो उस टाइम याद ही नहीं आ रहा था। तो मुझे लगता है कि प्रीलिम्स में थोड़ा रेटिफिकेशन भी ज़रूरी है। तो आपने देखा होगा इस चैनल पे ऑलरेडी RRR स्ट्रैटेजी चलती है, रिवाइज, रिकॉल, री रिवाइज। तो मुझे लगा है वो स्ट्रैटेजी भी हम अगर उसे स्मार्ट टेक्निक के साथ अपनी पढ़ाई करें, हम चीज़ों को मल्टीपल टाइम रिवाइज करें, तो आपको एग्जाम डे पे वो
पर्टिकुलर चीज़ आपको ज़रूर याद आएगी. सो दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. तो जो लास्ट में मैंने ओवरऑल एनालाइज किया वो था माई बिगेस्ट मिस्टेक दैट वॉज लैक ऑफ रिवीजन. क्योंकि पेपर एग्जाम डे पे पेपर मेरे हाथ में था, मुझे मतलब पढ़ा तो था, मतलब मुझे ऐसा याद आ रहा था कि हाँ मैंने ये पढ़ा है, लेकिन मेरे को क्लिक नहीं हो रहा था जस्ट बिकॉज रिवीजन नहीं किया था ना. उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने चीज़ों की लिस्ट बनाना शुरू की कि मैं क्या क्या चीज़ों को भूलती हूँ. फॉर एग्जाम्पल मेडिवल किंगडम्स, उनके नाम मुझे नहीं याद रहते. ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, आपको कुछ नहीं हो, लिटरेचर बुक्स के नाम नहीं याद रहते. सेपरेट एक एक A4 शीट्स ली, आई जस्ट स्टार्ट राइटिंग डाउन जो चीज़ें मैं भूलती हूँ. बैंकिंग स्ट्रक्चर्स, RRB SFB का क्या डिफरेंस है नहीं याद रहता. क्लाइमेट रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन मुझे नहीं याद रहते. मोस्ट रिपीटेड थीम्स मुझे पता था, मुझे रट्टा मारना है. कूप, मिलिट्री वॉर, ड्राइंग लेक्स, अफ्रीका का मैप, क्रिटिकल मिनरल्स, इंक्लूडिंग करंट अफेयर में जो जो टॉपिक्स हैं मोर फोकस्ड, मैं उन्हें नहीं भूलूंगी. लास्ट डे पे मुझे रिवाइज करने ही है उनके. मैं इतने शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स पहले से बना कर रखूंगी कि मुझे एग्जाम से पहले रिवीजन की ज़रूरत ना पड़े. उसके अलावा मैं क्या करूँगी, उसके अलावा ये जानना उससे भी ज़्यादा आई थिंक इम्पॉर्टेंट है कि क्या नहीं करना है, क्योंकि लोग ना उसी में फंसते रहते हैं. जो नहीं करना होता ना वही करते हैं. तो मैंने डिसाइड कर लिया चाहे कितना भी मन करे, स्टिल अ बिग नो. माई स्ट्रेटेजी, माई वे, माई सक्सेस, माई डिफीट. गलत होगा तो मेरे से होगा, बट मैं ये चीज़ तो नहीं करूँगी. दैट इज़ IR पे एक्स्ट्रा फोकस. ओनली स्टिक टू प्लेसेज इन न्यूज़. आई विल स्टिक टू प्लेसेज इन न्यूज़ ओनली जो कॉन्फ्लिक्ट रीजन्स में होती हैं एक्सेट्रा. ये नहीं कि पूरा इज़राइल एंड इज़राइल पैलेस्टीन, पूरा रशिया यूक्रेन का पूरा हिस्ट्री ऑफ वॉर में पढ़ रही हूँ. इट्स नॉट लाइक चाय पे चर्चा कि हम डिस्कशन करते जा रहे हैं. दिस इज़ ऑफ नो यूज़ बिकॉज आई हैव लिमिटेड टाइम. उसके बाद 100 पेज का वो एग्जॉस्टिक कंटेंट बिल्कुल नहीं पढ़ना है मुझे. कॉस्ट बेनिफिट जीरो. लास्ट टाइम मैं यही करती थी, PT 365 पे पूरा रिसर्च कर लेती. लास्ट में मुझे लगा कॉस्ट बेनिफिट है ही नहीं. ऑनेस्टली टॉपिक्स पढ़ो, उसका इंडेक्स अच्छे से पढ़ो. आई एम नॉट सेइंग इग्नोर PT 365, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ये डिटरमाइन करने के लिए कि आपने कुछ छोड़ा तो नहीं है इंपॉर्टेंट, बट ये नहीं कि आप उसको वर्ड बाई वर्ड, लाइन बाई लाइन रीड कर रहे हो. इट्स नॉट वर्थ इट. सेकेंड, हिस्ट्री में डूब जाना. मोर फोकस ऑन एंशियंट हिस्ट्री, जो मुझे लगता है अभी बहुत ज़रूरत है. जिस तरीके से लास्ट कुछ टाइम से एग्जाम पैटर्न आया है, पोर्ट्स, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, 12th NCERT जो न्यू हिस्ट्री में है उसमें जो टाइम लाइन है वो मुझे पढ़कर जानी है. वर्ड मीनिंग्स का जो गेम खेलता है एंशियंट हिस्ट्री में वो मुझे टैकल करना है. बट मुझे फिर लगा कि जितना पढ़ो कम है. नो टाइम फॉर हिस्ट्री टेम्पटेशन. हिस्ट्री के टेम्पटेशन में ना कुछ लोग इतने दीवाने हो जाते हैं वो एक्चुअली चीज़ों को भूल जाते हैं. अवॉइड ओवर कॉन्फिडेंस. अरे पॉलिटी इकोनॉमिक्स अपन को बहुत आता है, बट आपको हर दिन अपने कॉन्सेप्ट्स को ब्रश करने की ज़रूरत है. इट शुड बी ऑन योर टिप्स, ऑन योर फिंगर टिप्स. बिकॉज पॉलिटी और इकोनॉमिक्स में आई थिंक एलिमिनेशन ज़्यादा वर्क नहीं करता. इट्स मेयरली बेस्ड ऑन योर नॉलेज. नाउ साइंस, टेक एंड एनवायरमेंट. स्टैटिक इज की देन करंट अफेयर. स्टैटिक क्या है? की है. एंड आपके बाद इस वीडियो के लास्ट में आपके लिए सरप्राइज भी आने वाला है, क्योंकि मुझे लगता है मेरा साइंस एंड टेक एंड एनवायरमेंट, दीज आर द 2 सब्जेक्ट्स जिसमें मैं काफ़ी स्ट्रांग हूँ, क्योंकि मेरा साइंस बैकग्राउंड भी रहा है एंड मेरा एनवायरमेंट इज माई रियली इंटरेस्ट सेक्शन. तो मुझे लगा है कि इसमें हमें जो क्वेश्चंस हैं उनको डील करने के बहुत सारे तरीके हैं. पहला विद स्मार्टनेस, विद एक्सपीरियंस, देन प्रीवियस ईयर पैटर्न्स के एनालाइसिस बेसिस पे. एंड अगेन आपको आना चाहिए हाउ टू प्ले विद ऑप्शंस. सो हमें जो UPSC हिंट दे रहा है हमें उस हिंट को कैच करना है. दैट आई विल एक्चुअली टीच यू. नाउ what we can do again, solve PYQ every day, make a concise note of topic wise notes, like very crisp notes. ठीक है, काफ़ी सारे रिसोर्सेज आप कर सकते हैं. एंड इसके बाद स्पेसिफिकली एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक के लिए हियर आई एम गोना रन अ कोर्स स्पेसिफिकली इन दोनों सब्जेक्ट्स के लिए. मुझे लगता है कि उन वीडियोस के अलावा आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, ना कि स्टैटिक्स के लिए, लाइक जिसका एक्चुअल में ज़ीरो नॉलेज है रिलेटेड टू एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक,
जिनका कम्प्लीटली थोरोली ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड होता है, जिनका इंटरेस्ट नहीं होता, उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोज़ होने वाली है विथ ऑल द एनिमेशंस। तो मुझे लगता है कि आगे आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेज आने वाले हैं। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप एक हैबिट बनाइए, स्टार्ट स्क्रॉलिंग यूनाइटेड नेशन वेबसाइट्स, एनवायरमेंट की जितनी भी वेबसाइट्स हैं। आई विल फॉर श्योर शेयर यू द लिस्ट ऑफ द वेबसाइट्स जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी इन यूपीएससी प्रिपरेशन। To be honest, I almost scrolled every website of all absurd climate organization that were asked by UPSC. Actually, UPSC इतने ऑर्गेनाइजेशंस के नाम पूछता है, आप एक बार उनको गूगल कर देखिए, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, आपको दिखेगा। आप एक डॉट्स हैं उनको इंटरकनेक्ट कर पाओगे। दैट आई विल शो यू इन नेक्स्ट वीडियो लाइव करके। नाउ आपको क्या करना है, एक टारगेट रिवीजन नोट्स बनाने हैं। उसके लिए नोट्स बना भी सकते हो, और सबसे बेस्ट अगर आपके पास टाइम नहीं है, वी आर ऑल्सो गोना मेक यू नोट्स फॉर यू, लाइक साइंस के एंड टेक के नोट्स और एनवायरमेंट के नोट्स जो मैंने खुद बनाए थे अपने हैंड रिटन, उसमें मैं चेंजेस करके और जो न्यू करंट अफेयर्स है उसको इंक्लूड करके एक अपडेटेड नोट्स लाने वाली हूँ बहुत ही जल्दी, जो आपको एक्चुअली बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो उसके बाद हम RRR टेक्निक की हेल्प से रिवीजन भी करेंगे एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक का, क्योंकि लास्ट टाइम मुझे लगता है ये स्ट्रेटेजी मेरे लिए इट वाज लाइक अ बून टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि एग्जाम से कुछ टाइम पहले मैंने जो इन्होंने स्मार्ट इस चैनल पे जो इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था कि आपको एक सर्टेन टाइम पे बैठ के PYQs की टेस्ट सीरीज लगानी है, उसने मुझे सच में बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, क्योंकि मेरे को चाहिए था ऐसा कुछ इनिशिएटिव जहाँ पे मैं एक्चुअली में मेरे को काफ़ी सारे लोगों के साथ बैठ के आई कैन बी मोर फोकस्ड एंड अटेम्प्ट PYQs। तो बहुत ही जल्दी एक PYQ सीरीज़ भी आने वाली है, PYQ टेस्ट सीरीज़, जिसमें हम लोग आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप PYQs की हेल्प से कर सकते हो प्रीलिम्स क्लियर। सो या एट लास्ट आई एम गोना टीच यू एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक वेरी सून। So yes, that's all for today, and here is the smart to-do list. जो भी आप चीज़ें आज करने वाले हो, you can add this. This is the basic template. Okay, hope you like this video. Thank you.